नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की हमारी कथा है राम जी का प्रजाजन सहित तामसा नदी पर आना। अब नींद खुली राजा की, वो मूर्छित थे और वो जागे कुछ पल के लिए। तो सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, सुमंत, तुम अपना रथ लेकर उस पे राम, सीता, लक्ष्मण को बैठाकर ले जाओ वन, और 4 दिन वन घुमाकर फिर से लेकर आना। वो डर जाएंगे, उन्हें लेकर आना। राम बड़े दृढ़ हैं, अगर वो ना आए तो उनसे विनती करना, सीता तो जरूर आ जाएगी। उन्हें दिखाना कि वन कितना भयानक है, वो आ जाएगी। राम को न लाना तो सुकुमारी सीता को तो लेकर आना। अगर वो रहेगी तो मेरे प्राणों को सहारा मिल जाएगा। अगर वो तीनों नहीं रहेंगे तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा, मेरे प्राण ही चले जाएंगे। सुमंत, किसी भी तरह उन्हें लेकर आना, यहाँ नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। किसी भी प्रकार जाओ, अपने रथ में बैठाकर वन घुमा के लेकर चले आओ। अब सुमंत्र जी चल पड़े। उन्होंने राम जी को, सीता जी को और लक्ष्मण जी को अपने रथ पर बैठाया और ले चले। पीछे पीछे प्रजाजन भी आ रही हैं। राम जी समझा रहे हैं कि ना आइए हमारे पीछे, मैं 14 वर्ष के बाद आ जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रजाजन कह रहे हैं, नहीं भगवान, हम भी आपके साथ चलेंगे। आपके बिना ये अयोध्या नहीं रहेगी। हम भी आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप चलेंगे हम वहाँ चलेंगे। बिना आपके हमें नहीं रहना। तो ऐसा कहने लगी प्रजाजन, लेकिन फिर भी राम जी नहीं माने, लेकिन प्रजाजन भी नहीं माने। और अब आ गए नदी के पास, तामसा नदी के पास आ गए। और वहाँ पर आकर राम जी ने सोचा कि एक दिन यहाँ विश्राम हो जाए, क्योंकि शाम हो गई थी। तो वहाँ प्रजाजन सो गए, क्योंकि बहुत थके हुए थे और ये देवताओं की कुछ माया भी थी, तो इसलिए वो सब सो गए। अब दोपहर बीत गए, रात्रि के। तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र जी, खोज कर रथ चलाओ। खोज कर रथ चलाना मतलब यहाँ बताते हैं कि इस तरह रथ चलाना कि उसके चिन्ह ना दिख पाए। तो सुमंत्र जी ने ऐसा ही किया, वैसा रथ चलाया। अब प्रजाजन जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि राम जी तो इधर है नहीं, उनका रथ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो काफ़ी ढूंढे पर नहीं मिला। तो सब कह रहे हैं, राम जी हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने खोज करके रथ को चलाया और वो लेकर चले गए। हम कैसे रहेंगे अयोध्या, छोड़कर चले गए मुझे राम, कैसे रहेंगे, ऐसे कहने लगी। और अब इधर राम जी सुमंत्र जी के साथ श्रृंगवेरपुर आए। वहाँ गंगा जी बहती हैं। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी बहती हैं। तो राम जी ने गंगा जी को देखा और दंडवत प्रणाम किया। उसी प्रकार लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत्र जी ने भी किया। राम जी ने गंगा जी की अनेक कथाएं सुनाई, उनके महत्व के बारे में बताया। और इधर भीलों का एक सरदार था, वे आए और उनका नाम था गुहा। तो गुहा जी आए, राम जी से कहने लगे, और उनके लिए काफ़ी भेंट भी लाए थे, कंदमूल, फल इत्यादि, क्योंकि वो जंगल में रहते थे।
तो कई प्रकार की भेंट लाए। राम जी ने भेंटों को स्वीकार किया। फिर दोनों ने बातें की और गुहा जी ने कहा कि चलिए हमारे गांव चलिए, कुछ देर ठहर कर ही जाइए। पर राम जी ने कहा नहीं, मैं आपके गांव नहीं जा सकता क्योंकि मैं पिता की आज्ञा मान रहा हूँ। गुहा जी ने कहा मतलब पिता की आज्ञा मान रहे हैं तो गांव चलिए ना। पिता की आज्ञा, ऐसी कौन सी आज्ञा है जो मेरे गांव नहीं चल सकती। राम जी कहते हैं कि पिता ने मुझे आदेश दिया है कि 14 बरस वनवास दिया है उन्होंने, और वनवास में गांव में नहीं रहा जाता, इसलिए मैं भी गांव में नहीं जा सकता, हमें क्षमा कीजिएगा। और इस प्रकार आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राम राम।